हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया डिस्कस करेंगे। वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वी कैन से EM waves without the use of cables. वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया EM वेव्स को ट्रांसपोर्ट करता है बिना किसी केबल को यूज किए। This type of communication is often referred to as wireless communication. इसे अपन वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। It can be through radio waves, microwaves or we can say infrared. तो हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। Now, part of electromagnetic spectrum ranging from 3 kHz to 900 THz used for wireless communication. इस डायग्राम में फ्रीक्वेंसी रेंज अपन ने ली है 3 kHz से 900 THz तक, जिसमें 3 kHz से 300 GHz में है रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। 300 GHz से 400 THz में है इंफ्रारेड और 400 THz से 900 THz में है लाइट वेव। तो फर्स्ट है रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ranging in frequencies between 3 kHz and 1 GHz are normally called radio waves. तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को रेडियो वेव्स यूज करता है 3 kHz से 1 GHz तक। रेडियो वेव्स आर omnidirectional. When an antenna transmits radio waves, they are propagated in all directions. तो रेडियो वेव्स omnidirectional होता है, मतलब हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। The omnidirectional property has a disadvantage too. The radio waves transmitted by one antenna are susceptible to interference by another antenna that may send signals using the same frequency or band. तो omnidirectional का डिसएडवांटेज ये है कि अगर दो एंटीना सेम फ्रीक्वेंसी या बैंड पे काम कर रहे हैं तो वहां सिग्नल इंटरफेरेंस हो सकता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, फर्स्ट इज इट ऑफर्स मोबिलिटी। इट इज चीपर देन केबल्स। ये चीप होता है देन यूजिंग केबल्स। फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन। केबल्स को डालने के लिए लैंड लेना पड़ता है, डिग करना पड़ता है, तो रेडियो वेव या वायरलेस ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं करना पड़ता। तो वी कैन से देयर इज फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन। नेक्स्ट है ईज ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफिकल्ट टेरेन। डिफिकल्ट टेरेन्स में केबल को बिछाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी जगह पे रेडियो वेव एक इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। नाउ डिसएडवांटेजेस। इनसिक्योर कम्युनिकेशन। ये इनसिक्योर होता है, कोई भी इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशन। जैसे बारिश हो रही है तो इन केस में आपका जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, कुछ नॉइज भी आ जाती है, तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। The omnidirectional characteristic of radio waves make them useful for multicasting, in which there is one sender but many receivers. तो omnidirectional characteristic की वजह से अपन इसे multicasting में यूज ले सकते हैं, जहां एक सेंडर और बहुत सारे रिसीवर्स हो। AM रेडियो, FM रेडियो, टेलीविजन, मैरीटाइम रेडियो आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीकास्टिंग। तो इस मल्टीकास्टिंग के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे AM रेडियो, FM रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। सेकंड, माइक्रोवेव्स।
Electromagnetic waves having frequencies between 1 GHz and 300 GHz are called microwaves. तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को माइक्रोवेव्स यूज करता है 1 GHz से 300 GHz तक. Microwaves are unidirectional. The sending and receiving antennas need to be aligned. The unidirectional property has an obvious advantage. A pair of antennas can be aligned without interfering with another pair of aligned antennas. तो microwaves unidirectional होता है, मतलब sending और receiving antennas को align करके अपन communicate कर सकते हैं. In this, parabolic antennas are mounted on the tower to send a beam to another antenna kilometers away. तो इसमें टावर पे हम पैराबोलिक एंटीना लगाते हैं सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे, जो कि कई किलोमीटर्स दूर होते हैं. तो ऐसे ये कम्युनिकेट करते हैं. हायर द टावर ग्रेटर द रेंज. तो इसमें जितने टावर की हाइट ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अपनी रेंज होगी, मतलब ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेशन हो पाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. नाउ यूनिडायरेक्शनल एंटीना. Microwaves need unidirectional antenna that send out signals in one direction. Two types of antenna are used for microwave communication, that is the parabolic dish and the horn antenna. तो अपने unidirectional antenna कौन कौन से हैं? एक तो है parabolic dish antenna और horn antenna, जो कि डायग्राम में दिए हुए हैं. तो अब देखेंगे अपन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस, इट इज चीपर देन केबल्स. तो ये चीप होता है देन यूजिंग केबल्स. सेकंड इज फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन. तो जैसा अपन ने रेडियो वेव्स में भी देखा था. थर्ड पॉइंट इज ईज ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफिकल्ट टेरेन. तो डिफिकल्ट टेरेन में केबल्स को बिछाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी जगह पे माइक्रोवेव एक इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ओवर ओशियंस. तो ओशियंस में केबल्स बिछाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो अपन कह सकते हैं दैट इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियंस. अब अपन देखते हैं डिसएडवांटेजेस. तो फर्स्ट है इनसिक्योर कम्युनिकेशन. ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है, कोई भी इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशन. जैसे बारिश हो रही है तो इन केस में अपन अपना जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, कुछ नॉइज भी आ सकती है. तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड मेंटेनेंस इज हाई. इसे डिजाइन और मेंटेन करना हाई, इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है. नाउ एप्लीकेशन. तो ये कहाँ पे इसका यूज है? तो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंस. तो माइक्रोवेव को सेलुलर टेलीफोन में, सैटेलाइट नेटवर्क्स में या वायरलेस लैन में यूज कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज इंफ्रारेड. It uses frequencies from 300 GHz to 400 THz. तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को इंफ्रारेड यूज करता है 300 GHz से 400 THz तक. It transmits data through air. जैसे कि अपन को पता है एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ये ट्रांसमिट डेटा थ्रू एयर. नेक्स्ट इज इट प्रोपोगेट्स थ्रू आउट द रूम. पूरे रूम में प्रोपोगेट कर सकता है ये. It cannot penetrate the walls. When we use our infrared remote control, we do not interfere with the use of the remote of our neighbors. तो ये पूरे रूम में प्रोपोगेट तो कर सकता है पर पेनिट्रेट नहीं कर सकता रूम की वॉल्स को. ठीक है. नेक्स्ट इज इन एडिशन वी कैन नॉट यूज इंफ्रारेड वेव्स आउटसाइड अ बिल्डिंग बिकॉज द सन्स रे कंटेन इंफ्रारेड वेव्स that can interfere with the communication. तो अपन बिल्डिंग से बाहर इंफ्रारेड वेव को यूज नहीं करते हैं क्योंकि सन की रेज में इंफ्रारेड वेव्स होती है जो कि अपने सिग्नल से इंटरफेयर कर सकती है. नेक्स्ट इज
इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिक्योर वन। ये काफी सिक्योर होता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स आर टीवी रिमोट, ऑटोमेटिक डोर्स, वायरलेस स्पीकर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स ये हैं टीवी रिमोट, ऑटोमेटिक डोर्स जैसे मॉल में है, वायरलेस स्पीकर जो कि ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं और इंफ्रारेड भी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, infrared signals can be used for short range communication in a closed area using line of sight propagation। तो इंफ्रारेड सिग्नल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है क्लोज्ड एरिया में, और ये एक लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। सो थैंक यू।